बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद, हिम्मत और एतमाद आप सबके लिए मेरा यही पैगाम है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मेरे पैगाम का खुलासा ये है कि हर मुसलमान को दयानतदारी, खुलूस और बेग़रज़ी से पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। 27 अगस्त 1947। कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान का तर्ज़ हुकूमत क्या होगा। पाकिस्तान के तर्ज़ हुकूमत का तयन करने वाला मैं कौन होता हूँ? मुसलमानों का तर्ज़ हुकूमत आज से 1300 साल कबल कुरान करीम ने वज़ाहत के साथ बयान कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मजीद हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगा इंशाअल्लाह। कायद-ए-आज़म ने फरमाया, मुसलमान झुकने के लिए पैदा नहीं हुआ। अगर इसे झुकाने की कोशिश की गई तो बाबर बन जाएगा। ये टीपू सुल्तान की सूरत में नमूदार होगा। ये मर जाएगा लेकिन महकूमी कबूल नहीं करेगा। 16 अप्रैल 1938 मुस्लिम लीग इजलास कलकत्ता। योम यकजहती कश्मीर। कश्मीर सियासी और कौमी एतबार से पाकिस्तान की शेरग है। कोई भी खुददार मुल्क और कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अपनी शेरग को दुश्मन की तलवार के हवाले कर दे। फरमान बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो पाकिस्तान का वजूद ख़त्म कर सके। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म ने फरमाया, दुनिया में दो क़ुव्वतें हैं, एक तलवार और दूसरी कलम। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, अगर हम इस अजीम मुमलिकत पाकिस्तान को खुश और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी तवज्जो लोगों और बिलखुसूस गरीब तबके की फलाह और बहबूद पर मरकूज करनी पड़ेगी। खुतबा सदर दस्तूर साज असम्बली 1947। इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं। कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 में पैदा होने वाली दुनिया की अजीम शख्सियत जो आज तक पाकिस्तान की पहचान है और पूरी दुनिया के लिए एक अजीम लीडर हैं। इसराइल एक नाजायज़ रियासत है जिसे उम्मत के क़ल्ब में घुसाया गया है। इसको पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म ने फरमाया, हम जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें सहना और कुर्बानी देना सीखेंगे इतनी ही ज़्यादा पाकीज़ा, खालिस और मजबूत कौम की हैसियत से उभरेंगे, जिसे सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है। पैगाम ईद-उल अज़हा 24 अक्टूबर 1947। जे लक्ष्मी पंडित ने कायद-ए-आज़म के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा, मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी और 200 अबुल कलाम होते, लेकिन कांग्रेस के पास सिर्फ एक मोहम्मद अली जिन्ना होते तो हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, याद रखो कि इज़्ज़त फ़र्द की होती है, इदारों की ज़िम्मेदारी होती है। इदारे ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें तो अफराद इज़्ज़त पाते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, अगर हम इस अजीम मुमलकत पाकिस्तान को खुश और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी तवज्जो लोगों बिलखुसूस गरीब तबके की फलाह और बहबूद पर मरकूज करनी होगी। खुतबा सदारत दस्तूर साज असम्बली 1947। एक शख्स बनकर ना जियो बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो मर जाता है लेकिन शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तू भी देखे तो ज़रा देर को पहचान ना पाए, ऐसी बदली है कि तेरे कूचे की फ़ज़ा तेरे बाद। बच्चों, मत इंतज़ार करो अब किसी कायद-ए-आज़म का, मैं नहीं आ सकता अब। हिम्मत करो, आखिर कब तक यूं ही इंतज़ार करते रहोगे? अब तुम बड़े हो गए हो, ये जिम्मेदारी तुम्हीं को निभानी है। साफ़ कर दो इस घर को हर गंदगी से। ऐसे हालत हो गए हैं मेरे देश के, हर शख्स लग रहा है मूरत है यहाँ। आओ देख अपने पाकिस्तान को ज़रा ए कायद, आज फिर से तेरी ज़रूरत है यहाँ। नस्लें गुज़र जाएंगी पर आपका एहसान कभी कोई नहीं पूरा कर सकता। और बकौल शाहिद, यूँ दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान। ए कायद-ए-आज़म, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। मिल्लत है जिस्म और जान है मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के लिए आपकी मोहब्बत, इसके लिए की जाने वाली आपकी जदोजहद और मेहनत हमेशा याद रखी जाने वाली है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए और इस कौम को आपके फरमूदात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी आज की छोटी सी कोशिश, छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो।
کمنٹس باکس میں اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولا کیجیے. مجھے دیجیے اب اجازت. اپنے پیاروں کا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے، میری فیملی کو اور میری کنٹری کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اسے دشمن کی میری نظر سے محفوظ رکھیں. آمین ثم آمین. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.